हमने कहाँ तक देख लिया? हमने देख लिया उत्तरी प्रशांत, आपका हमने देख लिया है क्या हो गया? उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं को हमने देख लिया। अभी हम देखने जा रहे हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की। जो आपका इक्वेटर है, यानी जो यह विषुवत लाइन है आपकी, ठीक है, कुछ ऐसे जाती है, ब्राज़ील से होती जाती है, आप सबको पता होगा। तो अब जो यहाँ पे साउथ अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है पेरू। नाम सुना होगा आपने पेरू? अरे भाई, पेरू का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना हो तो आपको बता दूं मैं, कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना होगा। ये आपका है पेरू। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँ। ठीक है, ये हाँ, ये देखिए, यह आपका ब्राज़ील है, यह आपका पेरू देश है, यही पेरू है, ठीक है। पेरू का एक अहम रोल है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ये जो पैसिफिक ओशन है यहाँ पे जाता है ना, आपका इक्वेटर ऐसे होके जा रहा है, तो यह पेरू का क्या रोल है उसके बारे में बताने जा रहा था, ठीक है। तो अब आपने ऊपर की सारी धाराएं देख ली है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या है, यहाँ से हमने देखा, यहाँ से उत्तर की तरफ जो धारा निकली थी उसका नाम था उत्तरी भूमध्य, लिखिए आप भी, लिखेंगे नहीं तो मजा नहीं, भूमध्य रेखीय जलधारा, ठीक है। नीचे की यानी विषुवत रेखा के नीचे, मैं बोला नीचे, भाई देखिए थोड़ा सा आपका अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नीचे की तरफ जो जलधारा आएगी उसको हम बोलेंगे, यानी नीचे की तरफ में दक्षिण की तरफ, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, जो यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक। इसका नाम आपको समझ गया है? फिर से मैं दोबारा बता दूं, मैं भाई एक चीज 10 बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। यह आपका क्या हो गया? दक्षिणी भूमध्य रेखीय। अब ऑस्ट्रेलिया के तट, पूर्वी तट से आएगी। पूर्वी तट का मतलब समझ रहे हो आप? ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैप देख पा रहे हो, अगर हम इसमें मैपिंग करें, इसमें डाल दें, अगर हम दिशाएं को डाल दें हम इसमें, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है। अगर यह आपका नॉर्थ है, यह साउथ है, यह वेस्ट है, तो यह ईस्ट होगा। तो यह पूर्वी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आप देख पा रहे हो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो ये इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। इसका नाम रख दिया गया ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है आपकी कैसी होगी? यह देखिए विषुवत वृत्त से, यानी विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी, ठीक है। कोई भी जलधारा आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे साउथ कौन सा? इस दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर से एक प्रवाह आता है, पछुआ पवनों की वजह से एक प्रवाह आता है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक प्रवाह, सॉरी अंटार्कटिक प्रवाह, अंटार्कटिक प्रवाह। जो ध्रुव से विषुवत की तरफ आएगा उसको बोलेंगे ठंडा। ये मिलने के बाद एक जल धारा ऐसे मूव कर जाती है, और मूव करने के बाद यह साउथ अमेरिका के तट से टकरा जाती, टकराने के बाद ऐसे चलने लगती है, ठीक है। तो जो पेरू दिखा था, आपने दिखाया था, तो इसी को हम बोलते हैं पेरू की जलधारा। क्या बोलते हैं? पेरू की जलधारा। और जो पेरू की जलधारा है जिसकी खोज हमबोल्ट साहब ने किया था, इसलिए इसको हम बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा खाच पाच हो गया, मैं दोबारा से आपको बता दे रहा हूँ, एक सादे पेज पे लेके बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था। बस इसको आप इमेज को पहले दिमाग में बिठाइए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ऐसे इक्वेटर ऐसे था, इक्वेटर के ऊपर का हमने अध्ययन कर लिया, नीचे वाले को, इसको जो यहाँ से ऐसे ड्रिफ्ट चल रही है, इससे करंट चल रही है, इसका नाम दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के तट पे आती है, ऑस्ट्रेलिया के तट पे इसका नाम क्या हो जाता है? पूर्वी हो जाता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हो जाता है। और यह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ रही है, तो इसका क्या कहलाएगी? यह गर्म जलधारा कहलाएगी। ऊपर से एक जलधारा आती है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक प्रवाह, जो कि पछुआ पवनों की प्रभाव से चलती है, और यह ऐसे इसको पूरा ड्रिफ्ट करा जाती है। यहाँ जाने के बाद यह साउथ अमेरिका से टकरा जाती है और यह मूव कर जाती है पेरू की साइड। और यहाँ जो पेरू है, पेरू एक देश है साउथ अमेरिका का, इसके नाम पे इसका नाम रख दिया गया पेरू की जलधारा, जल
धारा, ठीक है। तो पेरू की जलधारा जो है उसी का खोज किसने किया था? हम्बोल्ट साहब ने किया था, इसलिए इसका नाम हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। तो पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी होगी या गर्म, कुछ याद करना नहीं है। यह देखो ध्रुव से किधर जा रही है? विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। जब ध्रुव से विषुवत की तरफ जा रही है तो कैसी होगी? ठंडी होगी। तो पेरू की या कैसी है? ठंडी है। बस आपका यह प्रशांत महासागर की सारी धाराएं खत्म हो गई। ये आपके पास ये इमेज है, आप देख लो। अगली बार हम जो अध्ययन करेंगे वो अटलांटिक महासागर की करेंगे, इसकी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं अच्छे से, ठीक है, जो हमने अध्ययन किया अभी से। ये आप देखो, 5 मिनट और लगेगा, आपकी क्लास खत्म होने वाली है। बस रिवाइज कर दे फटाफट, आपने पढ़ा क्या है, ठीक है। इस मैप के माध्यम से जो आपको विजुलाइज हो जाए, एकदम दिमाग में बैठ जाए। यहाँ से धारा निकलती है, ऐसे चलती है, ठीक। ये इधर चली जाती है, एक चली जाती है इधर, एक चली जाती है इधर। तो यहाँ पे जो जलधारा आ रही है ऐसे, जो इधर गई, यहाँ पे गई, उसका नाम क्या हमने रखा? सुसीमा। इसका हमने क्या नाम रखा? क्यूरोसियो। इसका हमने क्या नाम रखा? उत्तरी भूमध्य रेखीय, ठीक। अब ये वाली जलधारा विषुवत रेखा के पास है। विषुवत रेखा आपका मान लो ये जा रही है, ठीक है। ये विषुवत रेखा आपकी जा रही है, तो विषुवत रेखा के पास में है, तो ये कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी। सुषमा कैसी होगी? ये भी ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, भूमध्य रेखा से विषुवत ध्रुव की तरफ जा रही है, तो कैसी होगी आपका? सुषमा भी कैसी होगी? गर्म होगी। क्यूरोसियो भी कैसी होगी? गर्म होगी, ठीक। ये आपका हमने बताया था कौन सा सागर है? ये आपका बताया था कि ओखोटस्क सागर है। और ये आपका जापान का क्यूराइल, जापान था, ये आपका क्यूराइल द्वीप था। यहाँ पे ये आपका क्यूराइल द्वीप था। क्यूराइल, यहाँ से जो धारा आएगी क्यूराइल जल धारा, घबराना नहीं है, ठीक है। क्यूराइल जलधारा, ओखोटस्क जलधारा, जो क्यूराइल जलधारा है या ओखोटस्क जलधारा है, वो कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी, ठंडी होगी, ठीक। ये दोनों मिलने के बाद मछली पालन के लिए बहुत अच्छी जगह बन जाती है, या फिर मछलियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती हैं। उसके बाद ये जलधारा ऐसे मूव कर जाती है। इस जलधारा को हमने, यह ड्रिफ्ट में बन जाती है, यानी चौड़ाई से ज़्यादा हो जाती है, वेग कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, या इसको हम बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। यह भी कैसी है? गर्म है। अब आप एक चीज कंफ्यूज हो रहे होगे, सर कि ये गर्म, क्योंकि इसके भी डायरेक्शन ना ध्रुव की तरफ है, विषुवत से ध्रुव की तरफ है, इसलिए गर्म है। यहाँ पे जाने के बाद ये अलास्का इधर एक मूव कर जाती है, आपको पता होगा ऐसे मूव कर जाती है। यह अलास्का की थी, और ये नीचे कौन सी आती है? कैलिफोर्निया। बताया था भाई, कैलिफोर्निया यहाँ पे था, कैसे भूल जा रहे हो? यहाँ पे अलास्का है, नीचे कौन सी है? कैलिफोर्निया की है। ये आपकी जलधाराएं हो गई कहाँ की? उत्तरी प्रशांत महासागर की। अगर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा तो नहीं समझना है। एक आपका जलधारा ऐसे आती है जिसका नाम है, उत्तरी की जगह दक्षिणी लिख दो भाई, बस दक्षिण में है ना तो दक्षिणी लिख दो। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, और यह ऑस्ट्रेलिया के द्वीप से टकराने के बाद यह ऐसे पूर्व में चली जाती है। इसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई। पूर्वी तट से टकराती है तो क्या कहलाएगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये कैसी है? ये भी किधर जा रही है? विषुवत से ध्रुव की तरफ जा रही है, तो कैसी होगी? गर्म होगी। और यहाँ से मूव कर जाती है, मूव करने के बाद यह भी देखो ऐसे मूव करती है, तो विषुवत ध्रुव से मूव, ये ठंडी हो जाती है, यहाँ पे जाके पेरू के पास टकरा जाती है। पेरू, यहाँ बोलते हैं पेरू की जलधारा, या फिर इसको बोलते हैं हम बोल्ट की जलधारा। तो भाई किसको किसको याद हुआ? चलो मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लो फटाफट, 5 मिनट और लगेगा। बने रहो, एक एक वीडियो देखने का मतलब जिंदगी दोबारा आपको देखना ही नहीं है। सबसे एक नंबर पे हम लिखते हैं, ठीक है। एक नंबर पे हम आ जाते हैं, हम लिखते हैं एक नंबर में क्या लिखना था? उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा कैसी थी? ठंडी या गर्म थी? ये गर्म थी। भाई बार बार रेड ब्लैक करने कोई मतलब नहीं, इतना तुमको समझ में आ गया, समझ आ जाएगा। आगे कौन सी थी? सुसीमा थी। सुसीमा जलधारा कैसी थी? गर्म थी। बोलो बोलो, आप भी बोलो। क्यू रोसियो है, क्यूरेसिया नहीं, क्यूरोसियो।
क्यूरोसियो कैसी थी? गर्म थी। ऊपर से कौन सी आ रही थी? क्यूराइल आ रही थी, क्यूराइल। भाई ओखोटस्क सागर दिख रहा है, बगल में आइलैंड दिख रहा है, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। क्यूराइल कैसी थी? ठंडी थी, ठंडी जलधारा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है। क्यूराइल ठंडी थी। इसी का नाम दूसरा क्या नाम था? ओखोटस्क थी। ओखोटस्क सागर से ठंडी, ये भी ठंडी थी। अरे यार तुम लोग भूल गए क्या? ये क्या था? एक मिनट, नहीं भूले हो तब भी कोई बात नहीं, अगर भूल गए तब एक ये ओखोटक्स नहीं था, यहाँ पे आ रही थी, यहाँ से जा रही थी, और यहाँ से क्यूराइल आइलैंड था, तो क्यूराइल थी। दोनों मिलने के बाद मछली पालन के ऊपर, तो फिर यहाँ से ऐसे ड्रिफ्ट हो जाएगा। जो ड्रिफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद ओखोटस्क के बाद हमारी कौन सी आ जाएगी? देखो, क्यूराइल और उस क्यूरोसियो क्यूराइल मिलके एक प्रवाह बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ये भी गर्म होता है। 7 नंबर पे जैसे वहां टकराएगा, वैसे टकराने के बाद अलास्का, अलास्का की कैसी धारा? ऊपर जा रही है, यानी गर्म। नीचे जो आ रही है कैलिफोर्निया, ये कैसी होगी? ठंडी। इतना ही तो तुमको याद रखना था भाई। अब नीचे वाले को देख लो। दक्षिणी भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा कैसी थी? गर्म थी। उसके बाद 10 नंबर पे जैसे टकराती है, टकराने के बाद यह चली जाती है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराती है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, ऑस्ट्रेला ऑस्ट्रेली ले ऑस्ट्रेलियाई लियाई धारा। ठीक है, ये भी कैसी होती है? गर्म होती है। जो ऊपर से आ रही है, यानी जो नीचे आपका यहाँ से जो धारा बन के आती है, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार अंटार्कटिक प्रवाह। ये अंटार्कटिक प्रवाह कैसा होता है? ठंडा होता है, ये ध्रुव से जाती है। फिर उसके बाद दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बनता है, जो भी ध्रुव से क्या विश्व को जाता है, इसलिए क्या ठंडा होता है। उसके बाद 13 नंबर पे आता है पेरू, या इसको हम बोलते हैं पेरू या हमबोल्ट, पेरू या हमबोल्ट। ये भी कैसी होती है? ठंडी होती है। अगर अब नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से देखो, तिबारा से देखो, सब याद हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी गारंटी हो गई। अभी नहीं समझ में आया, दोबारा से मैं मैप बना रहा हूँ, देख लो, फटाफट खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। यह आपका उत्तरी प्रशांत में चलने वाली धारा हो गई। यहाँ से सुषमा, यहाँ से क्यूरोसियो, फिर ऊपर से क्या आ रहा है? क्यूराइल आ गया। ठीक है, ये दोनों मिलके ऐसे बढ़ गए, बढ़ने के बाद ये अलास्का, ये कैलिफोर्निया। इसका नाम तुम फटाफट बताओ, इसका नाम क्या था? उत्तरी भूमध्य रेखीय, इसका नाम क्या था? सुशीमा। इसका नाम बताओ? क्यू रोसिया, क्यूरोसियो। इसका नाम क्या था? क्यूराइल। इसका नाम क्या था? नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, यानी उत्तरी प्रशांत प्रवाह। इसका नाम क्या था? अलास्का। इसका नाम क्या था? बताओ जल्दी भाई। कैलिफोर्निया, कैली। अब डायरेक्शन भी मैं बना दिया हूं, तो कम से कम तुमको इतना तो आइडिया लगे ठंडे गर्म कौन सी है। कैलिफोर्निया। ठीक है, अब मुझको बताओ, यह तुम्हारी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ये भी गर्म हो जाएगी, ये भी गर्म हो जाएगी, यह ठंडी हो जाएगी, यह गर्म हो जाएगी, यह गर्म हो जाएगी, यह ठंडी हो जाएगी। ये तो उत्तरी प्रशांत का हो गया। ऊपर नीचे जो आ गई, ये इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी भूमध्य रेखी। कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो आ रही है ऊपर से, उसको कौन से बोलेंगे? ठंडी जलधारा है, अंटार्कटिक प्रवाह है, अंटार्कटिक प्रवाह है। यहाँ से मिलने के बाद यह दक्षिणी, जो यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट था, वहाँ पे साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन जाता है। ये ठंडी होती है, और यहाँ के जाने के बाद ऐसे पेरू के पास मुड़ जाती है, तो पेरू वाली कैसी कहलाएगी? ठंडी कहलाएगी। इतना ही तुमको पढ़ना था। अब
भाई दोबारा तिबारा देख लो, सब याद हो जाएगा, मेरी गारंटी रही भाई। नमस्कार, आगे मिलते हैं फिर, नेक्स्ट बार कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू।